उदाहरण भी दिया कि केस कल्चर में था, केस कल्चर में बढ़िया पंकेसियस थी, सब कुछ था। सीडीओ साहब वहाँ पे आए थे, तो सीडीओ साहब की इच्छा हुई कि ये पंकेसियस का एक बार मैं टेस्ट करूँ। तो उन्होंने पूरी तरह स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आप कहें तो साहब मैं बाजार से खरीद करके आपको दे दूँ, सबको दूँ, लेकिन इससे एक छिलका नहीं दे सकता हूँ। तो उनको भी शायद ये पहली बार एक अनुभव ऐसा मिला कि ऐसे भी लोग हैं कि जो बिल्कुल सरकारी चीज़ को, सरकारी तंत्र को बिल्कुल अपना व्यक्तिगत जैसे मान करके काम कर रहे हैं, मतलब उसमें उनकी इतनी ये इनकी कन्वीनियता का प्रतीक है। एक चीज़ और मैंने देखा कि ये नॉर्मली अंदर से तो रिलैक्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशनाइज नहीं है, लेकिन जब भी इनसे बात करो तो इनको सुबह से लेकर शाम तक, रात तक एक काम की लय की और एक दिमाग की उलझन बनाए रखते हैं। अगर हमें लगता है कि अगर हमारा ऑफिस 8 बजे खुलने लगे तो शायद 7 बजे आ जाए, 10 बजे खुलता है तो इनको पता नहीं क्या, मुझे लगता है घर में शायद 8:30 बजे से ही एक बेचैनी शुरू हो जाती है, और वो बेचैनी इनको 9 बजे आकर के यहाँ थोड़ी कम होती है, और 9:30 साढ़े 9 10 तक, 10:30 तक और बेचैनी रहती कि अभी ये स्टाफ नहीं आया, ये स्टाफ नहीं, ये स्टाफ, इनको कोई उनसे वो नहीं है। लेकिन वो जो काम पेंडिंग है, क्योंकि ये खुद नहीं कर सकते, अगर कोई टाइप करना है, कोई बोलना है, कोई कुछ करना है, तो उसके लिए एक कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, हैंड। जैसे ठीक है, मैं ठीक है, हमारा भी वहाँ पे लखनऊ में किए कि चलो अच्छी डीलिंग है, सब काम मिला से, लेकिन मेरे को काम करने के लिए मेरा स्टाफ चाहिए होगा ना, मैं नहीं बैठ कर लिखूंगा ना, मैं एक आपको डिक्टेशन दे दूंगा कि ऐसा ऐसा लेटर बनाइए, ये ऐसा लिखिए, लेकिन कोई कहे कि साहब आप ही टाइप करके ले आओ, आप ही करो, तो वो नहीं है। तो यही चीज़ इनके साथ में रही, तो ये कर्मचारियों का इनको जब समय पे अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है, या कोई कर्मचारी इनके होने लगता है, तो इनको एक बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है, और वो गुस्सा कई बार हमने भी देखी है, कई बार इन्होंने हमको भी कहा, हमने इनको भी कहा, लेकिन वो एक सब कुछ मर्यादित उसमें रहा, ऐसा कभी वो नहीं रहा कि ये कभी जो मर्यादा होती है एक अधिकारी की या कर्मचारी की है, उसको ये कभी लांगे। तो ये रहा। दूसरी मैंने देखा कि ये हर एक छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़े रहे। तो जो मैंने एक अनुभव किया कि लोग बाग घर परिवार में भी लगते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी लगते हैं, और समाज में भी लगते हैं। तो इन्होंने अच्छा खासा समाज के लिए समय दिया, अच्छा खासा अपने परिवार, घर, नाती पोते, बच्चों, सबके लिए पूरा दिया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने अपने लिए समय नहीं दिया। जैसे हमारी इच्छा होती है कि हमको यहाँ जाना, घूमना है, बच्चों को ले जाना, वाइफ को ले जाना, या ये है, तो उन सब में इन्होंने इतना समय नहीं दिया। तो मुझे लग रहा है कि अब इनके पास ये एक सुनहरा मौका है कि जो इनकी कभी इच्छा हुई है कि मुझे आज महाकाल भगवान जाना है, या मुझे बनारस में लोग इतने जाना है, मुझे घूमने जाना है वहाँ है, या आपका इच्छा हो रही है कि नहीं मुझे तो केदारनाथ घूमना है, यहाँ जाना है, तो आप उसको एक प्लान कर लें, और जैसा हो रिजर्वेशन कराने के लिए हमारे यहाँ इतना स्टाफ है कि तत्काल से लेकर के जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, और आपको जहाँ मानसिक शांति मिल रही है वहाँ पे जाए। इसके अलावा क्योंकि आप खाली बैठ नहीं सकते, ये हमें भी अनुभव है, क्योंकि जो आदमी बहुत अच्छा काम करता रहता है उसको खाली बैठना शायद उसके लिए एक सज़ा हो जाती है, तो ये सज़ा आप नहीं काटेंगे। हो सकता है आप अपने घर पे जा कर के कुछ काम शुरू कर दें, यहाँ कर लें, और अगर आप खाली बैठेंगे तो घर वालों को भी परेशान करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक खाली रहेंगे, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं उलझे रखना, अपने आप को उलझाए रखना ज़्यादा ठीक है। तो ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आप कहाँ पे अपने को ध्यान नहीं रखना चाहते हैं, या सुबह उठ करके 5 बजे मंदिर में जा करके पूजा पाठ करके आना चाहते हैं, या फिर शाम को कहीं जाना है, या आप कोई संस्था से जुड़ करके कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और सब कुछ है, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया है। हाँ, एक चीज़ 2-3 जगह मैंने ये अनुभव किया कि शायद मैंने आपको काफ़ी टेंशन दिए हैं, तो अगर ऐसा हो तो उसको आप इग्नोर करिएगा, कोई अपने दिल पे मत रखिएगा। कई बार कोई काम है या कुछ है, हमारा थोड़ा सा स्वभाव ही रहा है कि पहले साफ बोलते हैं वो है, और फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल जाते हैं कई बार। तो अगर हमने कभी ऐसा कुछ बोल दिया हो तो उसको कभी अपने आप दिल पे मत लीजिएगा। जहाँ तक रिटायरमेंट का सवाल है, तो ये हमें क्या, ये तो आपको भी पता है कि आज 30 तारीख को मेरा रिटायरमेंट रहेगा। जब आपने जॉब में आए हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो पूरा आपका फिक्स रहा है पूरा, तो आज आप एक सरकारी दायित्वों से मुक्त हो रहे हैं, ना कि अपने व्यक्तिगत दायित्वों के, पारिवारिक दायित्वों से, सामाजिक दायित्व, वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आपको एक सोचने का, करने का एक आपकी स्वतंत्रता मिल गई।
आपको एक ये है कि आज के बाद कोई मुझे सरकारी रूप से कभी बंधन में नहीं डालेगा कि नहीं साहब आज मीटिंग है 9 बजे आ जाओ, ये काम नहीं हो रहा, आ जाओ। अगर कोई आपकी हेल्प चाहेगा तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, आप उसको आपकी इच्छा के अनुसार। और निश्चित रूप से अभी आपके पास कई फ़ोन आते रहेंगे, कहीं आता रहेगा, ये आता रहेगा, तो धीरे धीरे आप अपने आप को उनको बता दीजिए कि साहब मैं तो यहाँ आ गया हूँ, ये काम के लिए सचिन देखते हैं या राहुल जी देखते हैं या रुला सुमन देखती है, ये पूरा है, इसको आप थोड़ा सा आप देख लीजिए। और जहाँ तक निश्चित रूप से सरकारी सेवा निवृत्ति के बाद आदमी को लगता है कि मेरी आज से तनख्वाह ना बंद हो जाएगी, तो उसको ये लगता है कि मेरे क्लेम सब मिल रहा है। क्लेम के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद मेरे को 4 साल या 5 साल हो रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं। 5 साल में आप तो हमारे बहुत अच्छे में रहे हैं, जिनसे हमारी थोड़ी अंतरात्मा दुखी भी रही है, उनकी रही है, चिंती भी रही है। आज तक कभी किसी का क्लेम न रोका गया है। इवन हम तो इतना भी कहें कि अगर ये लोग बना करके रास्ते में मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ तो वहाँ पर भी अगर ये दस्तखत कराने आए तो वहाँ भी मैं करा दूँगा। और मैं पूछता रहता हूँ कि भाई किसी का कोई और काम तो नहीं है, वो चाहे हमारा कनिष्ठ लिपिक कोई वरिष्ठ लिपिक हो या कोई वो हो। जब भी मैं जाता हूँ ऑफिस से निकलता हूँ तो मैं बता देता हूँ, अगर मुझे कहीं एक दिन के लिए जाना भी होता है तो मैं बता देता हूँ भाई इस दिन नहीं रहूँगा, अगर कोई काम है तो आज आप करा लो और नहीं तो तैयार रखना, तो 2 दिन बाद करा देना। ठीक है, तो मुझे आपके साथ काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और आप कई बार बहुत परेशान भी हुए, जैसे मैंने देखा कि ज़्यादातर आपकी पूरी नौकरी जो है उस समय हमीरपुर और महोबा एक ही ज़िले था, तो महोबा से शुरू हुई और यहीं पे ख़त्म हुई। शायद इतना ही सफल रहा, बगल के ज़िले का ही रहा। और किस्मत की बात रही कि आपका जो सर्विस बुक में है वो पता जो है वो हमीरपुर लिखा रहा, तो इधर भी हमें आपको क्लब रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, नॉर्मली ये होता है कि जब प्रमोशन होता है, ये होता है कि रहने वाले कहाँ के हैं, किस मंडल के कहाँ के हैं, तो आपका महोबा काफ़ी अच्छा कट गया, महोबा के बाद यहाँ भी कट गया और आपका प्रमोशन हुआ। तो हमने लखनऊ बात कर ली कि भाई चलो यार ये बहुत अच्छे कर्मचारी, अगर ये चले गए तो हमारा पूरा जिला नहीं चल पाएगा, वो है। तो फिर बाद में उनसे कहा गया कि इनको यही रख लो, बोले नहीं साहब वो तो रहने। तो उसमें जब सर्विस बुक का मैटर आया कि नहीं वो यहाँ के नहीं हमीरपुर के हैं, कि चूँकि कोई गोपी चीज़ें हम लोगों को है, तो उनसे हमने कहा, बोले नहीं चलो ठीक है, फिर आप कह रहे हैं तो उनको यही तो रख जाए। और आपके रहने से कहने का मतलब हमको काफ़ी सुविधाएँ रही कि आप काम कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं लेकिन करा ले रहे हैं। मैंने कई पट्टों से लेकर के केसीसी लेकर के हैं, जो भी काम दे दी जाए जो बिल्कुल असंभव या पहाड़ जैसे लगते हैं, उसमें आप अपने लगन और धुन के बल पर उसको पूरी तरह आप उसको मतलब उस काम को पूर्ण करके दिखाएं। निश्चित रूप से जहाँ तक राहुल की बात है, तो ये मुझे भी अनुभव कि राहुल के आने के बाद आपके गाइडेंस में राहुल ने भी काफ़ी इस काम को आगे संभाल करके और कोई कैसा भी काम हो उसको पूरा अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यही पे विराम दे रहा हूँ। जहाँ तक आपके क्लेम की बात है, तो जो भी आपके क्लेम होंगे वो सब निकल जाएंगे और जीवन में आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और मुझे जो भी आपसे अनुभव मिले उसको भी मैं